आज हम कार्बन और उसके यौगिकों वाले पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला जो इसमें ब्लॉक है सेक्शन ए, जिसमें एमसीक्यूज हैं। किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह है। अब समजातीय श्रेणी के, जैसे अगर हम सबसे सरल वाली समजातीय श्रेणी एल्केन्स की भी बात करें तो उसका पहला सदस्य होता है CH4 और दूसरा होता है C2H6। आप इस तरह की कोई भी समजातीय श्रेणी ले लीजिए, उनके दो सदस्यों के बीच में CH2 का ही अंतर आएगा उनके आणविक सूत्र में। अगर कार्बन का एक बढ़ेगा तो हाइड्रोजन के दो बढ़ जाएंगे। ऐसा हर समजातीय श्रेणी में होता है। उसकी परिभाषा ही यही है कि प्रत्येक जो उत्तरोत्तर सदस्य हैं, कंजिक्यूटिव लगातार सदस्य हैं, उनमें CH2 का अंतर होता है उनके आणविक सूत्रों में। अगला प्रश्न है एथेन C2H6, यही वाला जो यहाँ पर मैंने लिखा है सूत्र, के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो दो कार्बन के परमाणु हैं, आपस में इनके बीच में एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है और बाकी अपने संयोजक 3 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अपनी संयोजकता पूरी करते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के कितने हो गए 6 और कार्बन के 6 हाइड्रोजनों के साथ ये जुड़े हैं और एक आबंध इन्होंने अपना आपस में बनाया है। तो इसमें कितने सहसंयोजी हुए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार उत्तर आएगा 7। अगला प्रश्न है कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n है, ये सामान्य सूत्र है। और इस श्रेणी का दूसरा सदस्य, यानी आपने कार्बन के कितने परमाणु लेने हैं 2, n की जगह 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन की जगह कितने आएंगे 4। अगर इस समजातीय श्रेणी का सामान्य नाम पूछा जाए, कॉमन नाम पूछा जाए तो क्या होगा, ये कौन सी श्रेणी है, एल्कीन। क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया जा सकता है। आपसे दूसरा क्या, तीसरा चौथा कोई भी सदस्य पूछा जा सकता है। तरीका यही रहेगा कि आपने n, अगर चौथा सदस्य है तो n की जगह पे 4 रखना है और तब हाइड्रोजन कितने आएंगे 8। चौथा प्रश्न है डैश और डैश कार्बन के दो अपरूप हैं। तो हीरा यानी डायमंड और ग्रेफाइट, ये कार्बन के दो अपरूप हैं। प्रश्न 5 डैश और डैश जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक है। जैविक मतलब जीवों के शरीर जिन यौगिकों से बने हैं उनमें मुख्य रूप से कार्बन, आप पूरा नाम लिखेंगे, और हाइड्रोजन। इन्हीं दोनों के, जैसे हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करते हैं तो इन्हीं के यौगिकों से जीवों के शरीर बने हुए हैं। कौन सा तत्व, छठा प्रश्न है, श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों। देखिए हम पाठ ही कार्बन का पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा श्रृंखलन ही कार्बन दर्शाता है, श्रृंखलाएं बनाता है वो कार्बन के और दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर, और ये श्रृंखलाएं काफी लंबी भी हो सकती हैं। अब ऐसा ये क्यों करता है, इसका मुख्य कारण है इसकी चतुर संयोजकता मतलब इसके आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन चतुर संयोजकता, जिसके कारण ना तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाता है और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ले सकता है। इसलिए ये इनके साझेदारी करता है और साझेदारी करने के लिए बहुत सारे कार्बन के परमाणु, जिन्होंने सबने ही साझेदारी करनी है, वो आपस में जुड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जाता है। क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। कार्बन तो शुद्ध है, बिल्कुल कार्बन में और कुछ भी नहीं है, कोई भी और तत्व नहीं है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करें, कैसे उसका उपचार करें कि वो हीरा बन जाए, आर्टिफिशियल डायमंड बन जाए। तो अति उच्च ताप पर, या अति उच्च दाब और ताप पर, या फिर अति निम्न दाब और ताप पर। तो ऑप्शन इसमें सी है। ये बेटा एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि अधिक तापमान और दाब पर ही हीरे में संश्लेषित हो पाता है शुद्ध कार्बन। आठवां प्रश्न है ब्यूटेन कार्बन व हाइड्रोजन का, ये एक हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन,
अब ये संतृप्त है या असंतृप्त है ये बताना है, और इसमें कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी है। यहाँ अणु वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ परमाणु होना चाहिए कि कार्बन के परमाणु कितने हैं। देखिए बेटा, ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब ही है कि इसमें 4 कार्बन की चेन है, श्रृंखला है। तो कार्बन के परमाणु कितने हो गए? 4। और एन शब्द ब्यूट बताता है कि 4 कार्बन के परमाणु हैं। ब्यूट से ये पता चलता है, और ये जो पीछे एन लिखा होने का मतलब है कि सभी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एकल आबंध है। बाकी जितने भी ये हाइड्रोजन वगैरह से जुड़ेगा या किसी और से, उनके साथ भी एकल आबंध बनाएगा। हमें तो मुख्य रूप से कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, इसलिए ये एन आता है इसके नाम के पीछे। और एकल आबंध वाले यौगिक जो हैं वो संतृप्त कैटेगरी के होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में है एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए और बेंजीन की संरचना बनाइए। तो एल्कीन देख लेते हैं पहले। जैसे मैंने आपको एल्केन की बात बताई थी कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, एकल आबंध था। एल्कीन में क्या होता है कि कम से कम 2 कार्बन के परमाणु होने चाहिए और उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी वो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन्स की आपस में ही साझेदारी कर रहे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका, और बाकी जो इनके 2-2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए हमने 3 की चेन ले ली, तो किन्हीं 2 के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि द्वितीय आबंध होगा। बाकी अपनी संयोजकता ये हाइड्रोजन से जुड़कर पूरी करेंगे। देखिए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 आबंध हो गए और इसके भी 4 हो गए। हर कार्बन परमाणु ने 4 आबंध बनाने हैं। और एल्कीन का मतलब यही है कि किन्हीं 2 के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी जगह पे, बाकी पूरी चेन में, श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो इनका फॉर्मूला देखिए, यहाँ बना आपका C2H4 और यहाँ बना C3H 1 2 3 4 5 6 6, यानी यहाँ पर 2 का डबल 4 है और यहाँ 3 का डबल 6 है। तो एल्कीन्स का क्या बन गया? CnH2n। ये इनका सामान्य सूत्र बना एल्कीन का। और इसी प्रकार से अगर हम एल्काइन की बात करें, तो एल्काइन का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और बाकी संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ के पूरी होगी। अगर हम 3 की चेन ले लें तो कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी पूरी चेन में एकल आबंध रहेगा। और ये बाकी संयोजकताएं, इसको तो ये किसी से नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके यहाँ पूरे हो रहे हैं 4, और ये 3 से जुड़ जाएगा। फॉर्मूला देखते हैं, C2H2 और इसमें फॉर्मूला आएगा C3H4। अब 2 का डबल किया और फिर 2 माइनस कर दिया, तो 4 में से 2 गए, तब ये 2 आया, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या आई। ऐसे ही 3 का डबल हमने 6 किया और 6 में से जब 2 माइनस किया तब ये हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या आई। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2। अगर हमें ये सामान्य सूत्र पता है तो हम कितनी ही लंबी चेन का आणविक सूत्र बना सकते हैं। ऐसे ही एल्केन्स का होता है CnH2n+2, एल्कीन्स ये +2, और एल्कीन्स का अभी हमने देखा CnH2n, और एल्काइंस का होगा CnH2n-2। सो ये इनके सामान्य सूत्र हैं। n की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या आ जाएगी और पूरे यौगिक का आणविक सूत्र आप बना पाएंगे। और लास्ट में है बेंजीन की संरचना। बेंजीन जो है ये एक रिंग के रूप में है। बेंजीन की संरचना का है कि आपने ये षटकोण के उसमें 6 कार्बन के परमाणु ले लिए, रिंग बनाएंगे। ये खुली हुई चेन नहीं है जैसे अभी हमने की थी कि ये सी ये खुली चेन है। इसमें ये वलय है, एक रिंग है। और किसी 2 के बीच में सिंगल, एकल आबंध, फिर द्वितीय आबंध, फिर एकल आबंध, फिर द्वितीय आबंध, फिर एकल आबंध और फिर द्वितीय आबंध, एक एक छोड़ करके आएगा। बाकी अपनी संयोजकता ये हाइड्रोजन से जुड़कर पूरी करेंगे। अब हर कार्बन के परमाणु ने 4 आबंध बनाने हैं। 3 तो इनके आपस में ही बन रहे हैं, 2 इस तरफ वाले से, एक इस तरफ वाले से, और एक फिर बचेगा जो हाइड्रोजन से। तो इसका सूत्र आएगा C6। हाइड्रोजन के 6 हैं और कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के भी 6 हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन की संरचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन A, जिसमें हमारे वस्तुनिष्ठ या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे।
अब हम मूव करेंगे सेक्शन बी की ओर।